जरादिरोगान सततान सक्तान शेष काय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदे नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और जो आज का हमारा विषय है वो हमारी जो सेमिनार की श्रृंखला में पतिता पुरुषीय शारीर प्रवेश उसके अनुबंध में जो हम यहाँ पे संभाषा कर रहे हैं उसमें यह पतिता पुरुषीय शारीर प्रवेश का दूसरा चरण पुरुषस्य लिंग उसके बारे में हम निरूपण देखेंगे। तो इसके पहले का जो हमारा संभाषा का विषय था उसमें हमने पुरुष और उसके प्रवेश पतिता पुरुषीय शारीर के प्रवेश के अनुबंध में पुरुष की विचारणा हमने देखी थी। अब हम पुरुषस्य लिंग के अनुबंध में विचार करेंगे। तो पतिता पुरुषीय शारीर के अंदर प्राणोपानु निमेषाद्य जीवनम मनसो गति इंद्रिय संचार प्रेरणम धारणम च यत देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहण दष्ट दक्षिणेन क्षण्य सवेनम अगम तथा इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति स्मृति अहंकार लिंगानी परमात्मा। तो पतिता पुरुषीय शारीर में कतिता पुरुषो धीमान धातु भेदेन विद्यते पुरुष कारण कस्मात् प्रभव पुरुषस्य क उसके पश्चात पुरुषस्य लिंग का वर्णन शुरू होता। तो यहाँ जो पुरुषस्य लिंग जो हमें यहाँ पे पढ़े तो यह पुरुषस्य लिंग हमारे शरीर के अंदर अनुक्रम से धारित होने वाले पुरुष यानी एकता सर्दा और चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष का जो कथिता पुरुषीय शरीर में अनुक्रम से धारणत्व बताया गया है, यह धारणत्व का दर्शाने वाले अभिव्यक्त करने वाले धारण प्रक्रिया का निदर्शन करने वाले लिंगों का संग्रह यहाँ पे बताया गया। यानी कि पुरुष के धारणत्व के लिंग संग्रह यह पुरुष की धारण प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है। पुरुष धारणत्व को सक्रम दर्शाने वाले लिंग संग्रह का पुरुषस्य लिंग के स्वरूप में वर्णन दिया गया है। यह पुरुषस्य लिंग पुरुष का गुणात्मक संग्रह है जो शरीर का धारणत्व का आधार बनता है। यानी कि प्राणोपानु निमेषाद्य जीवनम मनसो गति इंद्रिय संचार प्रेरणा धारण पंचत्व ग्रहण इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न यह एकता श्रद्धा चतुर्निश्चित धात्वात्मक पुरुष को धारण होने पर उत्पन्न होने वाले लिंग संग्रह है। यह लिंग संग्रह पुरुष के गुणात्मक संग्रह के स्वरूप में तंत्रित शरीर में शरीर को धारण करने का मुख्य कारण यह पुरुषस्य लिंग बनेंगे। यानी कि एकता श्रद्धा चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष शरीर में यह पुरुषस्य लिंग के द्वारा हमारे तंत्रित शरीर में अनेक गुण और कर्मों को धारित करने का काम करेंगे, जिससे बलवर्ण सुखायुष की रोगी के और स्वस्थ के अंदर स्थापना होगी। तो पुरुषस्य लिंग को आपको एकदा पुरुष सर्दा पुरुष और चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष उसके धारणत्व के साथ संकलित करना और यह प्राणोपानु निमेष जीवनम मनसो गति के द्वारा हमारे तंत्रित शरीर में क्या परिणाम होगा और उससे क्या हमारे रोगी और स्वस्थ पुरुष में देखने को मिलेगा उसके साथ संकलनात्मक अध्ययन करके आपको पुरुष का धारणत्व योग्य रूप से हुआ है कि नहीं हुआ है उसका आपको ज्ञात होगा। पुरुषस्य लिंग जहां तक विद्यमान है यानी कि पुरुषस्य लिंग की अभिव्यक्ति होना यह दर्शाता है कि पुरुष का धारणत्व सम्यक रूप से हुआ। पुरुषस्य लिंग की असम्यक स्थिति होना यानी कि लिंग का धारणत्व न होना यह दर्शाता है कि पुरुषस्य धारणत्व क्रिया यानी कि कथिता पुरुषीय शारीर वो योग्य रूप से नहीं हुआ है। तो यह धातु विभंजन का कारण बनेगा। तो यह क्या होगा? धातुओं में विभंजन का कारण बनेगा। शारीर यानी कि धारणत्व प्रक्रिया को सक्रम ज्ञात करने वाले ये लिंग संग्रह है।
शारीर यानी कि पुरुष की धारणत्व क्रिया को सक्रम ज्ञात करने वाले ये लिंग संग्रह, यानी कि धारणत्व क्रिया सक्रम हुई है कि नहीं हुई है, ये लिंग हमको ज्ञात करवाता है। तो आपको क्या करना है, एकदा षड्धा और चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष के साथ पुरुषस्य लिंग को संकलित करके उसका आपको रोगी या स्वस्थ पुरुष में अध्ययन करना है कि यह लिंग सुचारू रूप से तंत्रित शरीर में कार्य कर रहे या नहीं कर रहे। यदि नहीं कर रहे तो उस पुरुष के अनुबंध में निदान, परिवर्जन, उपकरण, चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन, इसकी आपको योजना करनी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्राणोपानो जीवनम मनसो गति, इंद्रिय संचार, प्रेरण, धारण, देशांतर गति, पंचत्व ग्रहण, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, लिंगानी, परमात्मा, उसमें महत्तम प्रयास किया है कि हम उसको 3 पुरुष के साथ संकलित कर सके। तो यह जो प्रथम लिंग है प्राणोपानो निमेषाद्य, यह लिंग हमारे शरीर के अंदर षड्धात्वात्मक पुरुष का धारणत्व प्रक्रिया शुरू होने पे प्रवर्तमान होने वाले लिंग संग्रह है। प्राणोपानो निमेषाद्य खादय चेतना सष्टा, यानी कि षड्धात्वात्मक पुरुष का धारणत्व शरीर में प्रवर्तमान होने पर उत्पन्न होने वाली लिंग संग्रह का यह परीक्षण है। यानी कि षड्धात्वात्मक पुरुष का धारणत्व सुचारू रूप से प्रवर्तमान यदि हुआ हो तो हमारे रोगी के अंदर या स्वस्थ के अंदर प्राणोपानो निमेषाद्य की सिद्धि हमें मिलती। इसका हम थोड़ा डिटेलिंग में भी हम देखेंगे। इसके बाद आता है जीवनम कर्म और जीवनम लिंग। यहाँ पे जीवन को लिंग के स्वरूप में बताया गया है। यह जीवन लिंग प्राण तंत्रण के अनुबंध में व्याख्यायित है और यह आत्मा, महत्त्व, अहंकार और मन, ये 4 यानी कि चेतना पुरुष की सिद्धि को व्याख्यायित करता है कि जीवनम यानी कि प्राण तंत्रण ये हमारे शरीर में आत्मा, महत, अहंकार और मन द्वारा संपादित होता है। इसी कारण जीवनम को एक धात्वात्मक पुरुष के साथ यहाँ पे हमने संकलित किया है। इसके बाद ये जो प्रधान 2 लिंग है प्राणोपानो और जीवनम, इससे हमारे शरीर में पुरुष के द्वारा कर्मात्मक धारणत्व पूर्ण हो जाता है। प्राणोपानो निमेषाद्य और जीवनम लिंग, यह हमारे तंत्रित शरीर के अंदर कर्म स्वरूप में या कर्मात्मक अनुबंध में जितना भी धारणत्व है, यह प्राणोपानो निमेषाद्य और जीवनम लिंग के द्वारा सिद्ध हो जाता है। यह 2 लिंग के पश्चात जितने भी लिंग बताए गए, मान लो मनसो गति, इंद्रिय संचार, प्रेरण, धारण, देशांतर गति, स्वप्न, पंचत्व ग्रहण, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, चेतना, इसमें यदि आप अध्ययन करो तो मनसो गति, इंद्रिय संचार, देशांतर गति, स्वप्न और पंचत्व ग्रहण, ये हमारे शरीर के अंदर 16 विकार के साथ संकलित और 16 विकारों की अभिव्यक्ति करने वाले लिंग संग्रह, यानी चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष, मनो 10 इंद्रिय, अर्थ, प्रकृति, अष्ट धातु की 24 धात्वात्मक पुरुष का धारणत्व सुचारू रूप से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिंग संग्रह मनसो गति, इंद्रिय संचार, प्रेरण, धारण, पंचत्व ग्रहण और दष्ट दक्षिण अक्षणों सभी नाम गवम तथा, और उसके बाद जो अंतिम प्रकृति स्थापन लिंग संग्रह बताया गया, यह चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष के लिंग संग्रह। प्राणोपानो निमेषाद्य षड्धात्वात्मक पुरुष का लिंग है, जीवनम एक धात्वात्मक पुरुष का लिंग है, मनसो गति, इंद्रिय संचार, पंचत्व ग्रहण, देशांतर गति, स्वप्ने, चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष का धारणत्व लिंग। इसके बाद आता है प्रकृति स्थापन परमात्मा पुरुष लिंग संग्रह। इसमें क्या है, इच्छा द्वेष का द्वंद्व, सुख दुख रूपी द्वंद्व, प्रयत्न, चेतना, धृति, स्मृति और अहंकार, अष्टधा प्रकृति, 16 विकारों को
एकदा श्रद्धा और चतुर्विस्ती पुरुष को धारण करने के पश्चात अष्टधा प्रकृति 16 विकारों को निरावृत स्वरूप में धारण करे, तब उस 16 विकारों का प्रकृति स्थापन और स्व कर्म अनुवर्तन यानी कि वो पुरुष के अंदर केंद्रित रहे, तंत्रित रहे, ऐसे लिंग बताए गए हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, स्मृति और अहंकार। अष्टधा प्रकृति 16 विकारों को इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, स्मृति और अहंकार से धारित करके रहती। 16 विकारों को अष्टधा प्रकृति या प्रकृति स्थापन लिंग संग्रह से धारित करके रहती है। यह 16 विकारों के अंदर हम आगे देखेंगे उसका प्रकृति स्थापन, अपुनर्भव और मोक्ष का कारण बनती है। हमारे शरीर के अंदर 16 विकारों का निरावृत रहना, प्रकृति स्थापन में रहना, यह इच्छा और द्वेष, सुख और दुख की अनुभूति, प्रयत्न, चेतना की स्थिति और पुरुष का धृति, स्मृति, अहंकार में स्थापित रहना, यह 16 विकारों को अष्टधा प्रकृति में निरावृत स्थापित करता है। यह प्रकृति स्थापन परमात्मा लिंग संग्रह है जो पुरुष को प्रकृति के अंदर निरावृत स्थापित कर देता है। अब इसमें हम थोड़ा प्राणोपान निमेषाद्य लिंग के अनुबंध में देखेंगे। प्राणोपानो निमेषाद्य लिंग खास सड़ धात्वात्मक पुरुष का धारणत्व लिंग है। यह खादई चेतना सष्टा की धारित होने से उत्पन्न होने वाले लिंग संग्रह है। यह धातु दोष प्रकृति का तंत्रित शरीर में लिंग संग्रह बनेगा आगे जाके, और कर्म पुरुष सिद्धि स्वरूप कार्य करेगा। यह क्या करेगा? मन, 10 इंद्रिय, अर्थ आदि को स्वकर्म अनुबंध से स्थापित करेगा या तो जोड़ेगा। दोषादि विज्ञानियम दोष प्रकृति, धातु दोष प्रकृति कर्म निरूपण, प्राणोपानो निमेषाद्य लिंग संग्रह की स्थिति को व्याख्यात करता है और प्रस्थापित करता है। देखो, प्राणोपानो निमेषाद्य लिंग यह खादई चेतना धातु षष्ठास्तु धातु पुरुष स्मृत। प्राणोपानो निमेष यानी प्राण से लेके अपान, वृत्ति से लेके वेग, निमेषाद्य रूप कर्म षड्धात्वात्मक पुरुष के धारणत्व से उत्पन्न होने वाले प्रथम प्रवर्तमान लिंग है, उसी कारण उसको प्रथम दिया गया है। चेतना पुरुष यानी कि कायाग्नि को धारणत्व के लिए शरीर के आधार से खादई चेतना सष्टा की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमारे शरीर में पुरुष का धारणत्व षड्धा पुरुष से शुरू होता है। इसी कारण 3 पुरुष में षड्धा पुरुष को प्रथम व्याख्यात किया गया है। प्राणोपानो निमेषाद्य षड्धा पुरुष जिसको कर्म पुरुष कहा गया है, यह कर्म पुरुष का धारणत्व का लिंग प्राणोपानो निमेषाद्य है, यानी कि यह हमारे शरीर में कर्म पुरुष को प्रतिबिंबित करता है। षड्धा पुरुष हमारे शरीर में कायाग्नि, जक्षाग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि को स्वकर्म अनुवर्तन से जोड़ने वाला कर्म पुरुष के स्वरूप में विद्यमान रहने वाला पुरुष है, जो प्राणोपान निमेषाद्य लिंग परीक्षा के द्वारा हमको उसकी सिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है यह ज्ञात होता है। चेतना पुरुष के साथ खादई पंच धातु भेद धारणत्व से उत्पन्न होने वाले प्राणोपान निमेषाद्य लिंग है। कायाग्नि धातु भूत प्रकृति, पंचभूत भूत प्रकृति से संयोग होने पर त्रिदोष धातु प्रकृति उत्पन्न होती है।
यह त्रिदोष धातु प्रकृति हमारे शरीर में स्व प्राकृत कर्म अनुवर्तन को जोड़ने वाली प्रधान प्रकृति है। यानी कि खादई चेतना धातु त्रिदोष धातु प्रकृति यह हमारे शरीर में कर्म प्रवर्तन शुरू करवाते। यह क्या करेगा? मनोदश इंद्रिय अर्थ अंग आशय अवयव प्रणाली आयु परमाणु को स्व कर्म अनुवर्तन से जोड़ेगी। यानी कि कर्म अनुवर्तन प्राकृत होना शुरू होगा, जिसको तंत्रित शरीर में धातु दोष प्रकृति कर्म के स्वरूप में आप देख पाओगे। प्राणोपानो निमिषाद्य की तंत्रित शरीर में स्थिति दोषादि विज्ञान नियम में व्याख्यायित की गई। धातुरूप वात, धातुरूप पित्त, धातुरूप कफ, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा धातुगत कर्म, यह जो धातु कर्म बताए गए स्व प्रकृति कर्म, यह प्राणापानो निमेषाद्य लिंग का कर्मात्मक निरूपण। यानी कि स्व प्रकृति कर्म सम्यक संपादित हो रहे वृत्ति वेग और उमेश निमेश, तो ही आपको दोषादि विज्ञान नियम परीक्षण योग्य रूप से मिलेगा। और दोषादि विज्ञान नियम में क्या बताया गया है? धातु त्रिदोष, दोष भेद, तंत्रित उत्पत्ति और उसके संकलित लिंग संग्रह और उसके गुण कर्म उसमें बताए गए। यह कर्म पुरुष के स्वरूप में शरीर में विद्यमान रहता है और सर्व शरीर क्रिया का धारण तो बनता है। दोषादि विज्ञान नियम में यदि आप पढ़े तो उसमें निदान परिवर्जन एक में चिकित्सा, यानी कि लंघन ग्रहण ही उसमें सारवार का माध्यम है। यदि आपके पुरुष में प्राणोपानो निमेषाद्य लिंग बिगड़ा हुआ है तो आपको निदान परिवर्जन रूप लंघन ग्रहण चिकित्सा अनुबंध योग्य करके श्रद्धात्मक पुरुष का कर्म अनुवर्तन शुरू करवाना चाहिए। यानी कि स्व धातु प्रकृति कर्म न होना, यह इसका प्रथम दृष्टि लक्षण बताएगी। अब आता है जीवन कर्म। तो यहाँ जीवन को लिंग के स्वरूप में व्याख्यायित है। यह रक्त के जीवन से भिन्न है, बराबर। यह पुरुष का लिंग है, पुरुषस्य लिंग जीवन। तो जीवन यानी एक धात्वात्मक पुरुष का धारण तो सिद्धि कर्म है। चेतना धातु प्रिय स्मृत पुरुष संज्ञ यानी कि चेतना धातु प्रिय स्मृत पुरुष संज्ञ का लिंग है। जीवन लिंग सिद्धि कब होगी? जब प्राणोपानो निमिषाद्य सिद्ध होगा तो ही जीवन सिद्धि होगी। वो हमने बताया था कि यदि धातु प्रकृति कर्म अनुवर्तित हुए है तो ही आपके रोगी के अंदर जीवन सिद्धि लिंग आपको मिलेगा। यानी कि प्राणोपानो निमेषाद्य लिंग श्रद्धात्मक पुरुष का कर्म पुरुष सिद्धि जीवन सिद्धि का कारण बनेगा। जीवनम यानी सत्वरत्तम पंचेंद्रिय जीवात्मा अग्नि सोम वायु का प्राण तंत्रण, वो किससे होगा? यदि प्राणोपानो निमेषाद्य लिंग कर्म स्वरूप के अनुबंध में आपको स्थापित मिल रहे तो उसके फल स्वरूप में जीवन सिद्धि मिलेगी। जो क्या होगा? आपको आपके पुरुष के अंदर सत्वरत्तम पंचेंद्रिय जीवात्मा अग्नि सोम वायु को तंत्रित रखना और धारित रखना, यह एक धात्वात्मक पुरुष के आत्मा महत अहंकार और मन से संपादित होगा। यानी कि हमारे शरीर के अंदर प्राणोपान निमेषाद्य कर्म सिद्धि
धातु कर्म सिद्धि का फल आगे जाके प्राण तंत्रण उत्पन्न करेगा। जो क्या करेगा, अग्नि सोम वायु सत्व रत्तम पंचेंद्रियों जीवात्मा यानी कि आयु परमाणु को तंत्रित और धारित करके रखेगा। कर्म स्वरूप का अनुबंध जीवन स्वरूप में पुरुष लिंग, यह धारणत्व आत्मा महत अहंकार और मन से संपादित होगा। जो प्राणोपान निमेषाद्य खाद्य चेतना धातु से उत्पन्न होगा, उसमें धारणत्व जीवनत्व प्राण तंत्रण यह होगा आत्मा महत अहंकार और मन से। यदि आप आत्मा महत अहंकार और मन के गुण कर्म देखोगे तो आपको ख्याल आएगा कि प्राण तत्व का तंत्रण अग्नि सोम वायु सत्वरत्तम पंचेंद्रियों जीवात्मा का जो तंत्रण है यह चार के अधीन है। यानी कि प्राण तंत्रण जीवनम कर्म योग्य रूप से होगा कि नहीं होगा, यह आपको जीवनम लिंग के अधीन है। जीवनम लिंग तंत्रित शरीर में, हमारे शरीर में यदि आप देखना चाहते हो जीवनम लिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको यह जीवनम लिंग 10वीं जीवन यापन कर्मों की परीक्षा के स्वरूप में मिलेगी। जीवनम लिंग का कर्म परीक्षण रोगी और स्वस्थ के अंदर 10वीं जीवन यापन कर्मों की सिद्धि मिल रही है या नहीं मिल रही, उसके स्वरूप में मिलेगी। धातु प्रकृति दोष प्राणपान निमेषाद्य लिंग यदि सम्यक चल रहे हैं तो उसका फल आएगा कि जीवन यापन कर्म होना शुरू होगा। जीवन यापन कर्म हमारे शरीर में एक धात्वात्मक पुरुष जीवनम लिंग का धारण को बताता है। तंत्रित शरीर में 10वीं जीवन यापन कर्मों की सिद्धि के स्वरूप में आप उसको देख पाओगे। एकता पुरुष की अभिव्यक्ति और धारणत्व की सिद्धि जीवन के स्वरूप में मिलती है, जो सत्वरत्तम पंचेंद्रियों और जीवात्मा का प्राण तंत्रण। जीवन यापन कर्म का मतलब ही यह होता है कि जिसके द्वारा अणु परमाणु अंग आशय अवयव प्रणाली में प्राण तंत्रण हो, उसी को जीवन यापन कर्म कहते हैं। एक उदाहरण आपको दूं कि रस का प्रीणन, यदि आपके रोगी और स्वस्थ के अंदर प्रीणन कर्म सम्यक रूप से मिल रहा, तो आपको यह ज्ञात होता है कि पुरुष एक तत्वात्मक पुरुष का रस के अनुबंध में जीवनम लिंग यानी कि रस का प्राण तंत्रण, यानी कि रस के द्वारा अग्नि सोम वायु सत्वरत्तम पंचेंद्रियों जीवात्मा का धारणत्व रस के द्वारा प्राण तंत्रण रस के अनुबंध में सम्यक रूप से चल रहा है। यानी कायाग्नि का प्राण तंत्रण रस के अनुबंध में सुचारू रूप से चल रहा है। उसी तरह लेपन स्नेहन पूरण धारण गर्भोत्पादन कर्म, यह भी आपको एक धात्वात्मक पुरुष यानी कायाग्नि का प्राण तंत्रण चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका ही व्याख्यान है। यदि आपके रोगी के अंदर जीवनीय कर्म विक्षेपित हो रहे, तो आपको प्राणोपानो निमेषाद्य के बाद जीवनम लिंग विक्षेपित होने का या न धारित होने का व्याख्यान यहाँ पे पता चलता है। क्या करना चाहिए यदि 10वीं जीवन यापन कर्म और जीवनम लिंग सिद्धि नहीं मिल रही, तो आपको निदान परिवर्जन उपक्रम किसके स्वतंत्र 10वीं जीवन यापन कर्मों के उपक्रम के पश्चात अग्नि के स्वतंत्र चिकित्सा सूत्र लागू करने, रसाग्नि का लग्न, रक्ताग्नि का रक्त तरिक्रिया वीर्य का उपवास श्रावण, मांस मेदाग्नि में शस्त्र क्षार अग्नि कर्म, यानी कि एक धात्वात्मक पुरुष का प्राण तंत्रण उस अनुबंध में स्थानिक आप स्वतंत्र अग्नि के चिकित्सा सूत्रों के द्वारा जीवनम लिंग सिद्धि कर सकते हो। अग्नि के चिकित्सा सूत्र जीवनम लिंग सिद्धि हेतु व्याख्या किए गए, बराबर। यानी उसमें आत्मा महत अहंकार और मन
के द्वारा प्राण तंत्रण शुरू होता है, अग्नि के चिकित्सा सूत्रों के द्वारा। कहां पे व्याख्यात किए गए? ये सूत्र स्थान के अंदर, अनपान चतुष्क के अंदर स्वतंत्र अग्नियों के चिकित्सा सूत्र प्राण तंत्रण सिद्धि हेतु व्याख्यात किए गए। प्राणोपानो निमेषाद्यो और जीवनम लिंग की यदि आप परीक्षा करो तो आपको ज्ञात होगा कि यह दो लिंग हमारे शरीर के अंदर कर्म पुरुष के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं और सर्व शरीर की या आयु परमाणु की प्राण की सम्यक कर्म अनुवर्तन की स्थिति यह संपादित करते हैं। इसके बाद आता है मनसोगति। हमने जो कहा कि मनसोगति लिंग जो है यह चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष के आश्रित लिंग है। चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष का वर्णन यह देखे तो पुनश्च धातु वेदेन चतुर्विंशति कहो सुनत मनो 10 इंद्रिय अर्थात प्रकृति अष्ट धातु की। इसमें प्रथम वर्णन मन से शुरू होता है, यानी कि चतुर्विंशति धातु पुरुष का धारणत्व मन के अधीन। इसी कारण प्राणोपानो जीवन के बाद प्रथम मनसोगति लिखा है। मनसोगति हमारे चतुर्विंशति धातु पुरुष की 16 विकारों को धारित करके देखता है। यदि प्राणोपान निमेषाद्यो जीवनम धातु प्रकृति कर्म प्राण तंत्रण यदि सम्यक रूप से चल रहा है तो ही मनसोगति उत्पन्न होगा। आपकी मनसोगति आपके प्राणोपान और जीवन यापन कर्म या तो प्राण तंत्रण का फल है। मनसोगति का कारण है पुरुषस्य 2 लिंग प्राणोपानो निमेषाद्यो और जीवनम। यदि यह योग्य रूप से है तो ही मनसोगति सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि मन स्वतंत्र द्रव्य है और यह इसका पोषण पुरुष में प्राणोपानो निमेषाद्यो जीवन की फलश्रुति के स्वरूप में मिलता है। पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशति धातु पुरुष का प्रधान धारणत्व लिंग मनसोगति है। जीवनम सिद्धि मनसोगति लिंग का धारण और प्रेरण कर अनुक्रम से है। मनसोगति पूर्वक अष्टधा प्रकृति 16 विकारों को धारित करती है। सम्यक मनसोगति चतुर्विंशति पुरुष में 16 विकारों का सम्यक धारणत्व का कारण बनती है। बराबर। अब जो लक्षण मनसोगति में क्या क्या आता है? लक्षण मनसो ज्ञानस्य भाव अभाव चिंत्य विचार्य ऊह्य ध्येय संकल्प्य अर्था मन से अर्थ मनस्य कर्म इंद्रियाभिग्रह कर्म मनस्तवस्य निग्रह ऊह्य विचार्य तत परम बुद्धि प्रवर्ते बुद्धि इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्ष व्यक्त प्रवर्ते या बुद्धि। तो यह 4 चरण एक साथ मिलकर मनसोगति लिंग उत्पन्न करते हैं। लक्षण मनसो ज्ञानस्य भाव अभाव चिंत्य विचारी ऊह्य ध्येय संकल्प्य इंद्रियाभिगर्म कर्म मनस्तवस्य निग्रह बुद्धि इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्ष, यह समुदाय को मनसोगति के रूप में व्याख्यायित किया गया। यानी कि इतने का समास सन्निकर्ष का धारण मनसोगति है। यह धारक होने के कारण 16 विकारों में प्रकृति या तो विकृति के साथ जोड़ने वाला मन है। रोगानुत्पादनीय यह मनसोगति धारणत्व का एक लिंग है अथवा उसका एक उदाहरण है। मनसोगति लिंग के धारणत्व हेतु रोगानुत्पादनीय अध्याय वेग विधारण अध्याय व्याख्या किया गया है, जो 16 विकारों के अंदर विकृतिकरण और रोगकरण के प्रवेश को निषेध करता है। 16 विकार यानी कि रचना
प्राणोपान निमेषाद्य जीवनम से कर्म सिद्धि होती है। मनसोगति चतुर्विंशति धातु पुरुष के 16 विकारों को धारण करने वाला लिंग है। यदि मनसोगति में जो हमने उसका अर्थ गुण कर्म बताया, यदि यह विक्षेपित हो जाए तो 16 विकारों के अंदर विभंजन होना शुरू होता है और रोगकरण और व्याधिकरण प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। मनसोगति लिंग के द्वारा रोगकरण और व्याधिकरण प्रक्रिया का प्रवेश शरीर में होता है। यानी कि 16 विकारों में विकृतिकरण होगा या प्रकृतिकरण रहेगा, इसका प्रधान कारण मनसोगति है। इसके बाद आता है इंद्रिय संचार प्रेरण धारण चयत, यानी कि चतुर्विंशति पुरुषस्य लिंग इंद्रिय संचार प्रेरण और धारण, यह चतुर्विंशति पुरुष का लिंग है और इसका आधार मनसोगति है। यदि मनसोगति योग्य स्वरूप में होगी तो ही इंद्रियों का व्यवहार सुचारू रूप से चलेगा। पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय के स्व विषयों और कर्मों के साथ प्रेरण और धारण करने का वाला यह लिंग इंद्रिय संचार प्रेरण धारण पुरुषस्य लिंग है। यह एकादश इंद्रियों को प्राकृत ज्ञान और कर्म में स्थापित करके रखता है, यह पुरुषस्य लिंग। यदि मनसोगति बिगड़ने पर इंद्रिय संचार प्रेरण धारण यदि बिगड़ जाए तो इसके कारण हमारे शरीर के अंदर महाभूताग्नि का अनुवर्तन बिगड़ने लगता है। इंद्रिय संचार प्रेरण धारण हमारे शरीर में महाभूताग्नि का अनुवर्तन, समवायता और अनुवर्तन बिगाड़ने लगता है। यह इंद्रिय संचार प्रेरण धारण के द्वारा हमारे शरीर में ख विगुणता होना शुरू होगा। मनसोगति से रोग और व्याधि का प्रवेश होना शुरू होता है। इसी तरह यदि इंद्रिय संचार प्रेरण और धारण पुरुष के अंदर विक्षेपित हो जाए तो 16 विकारों के अंदर ख विगुणता होना शुरू होता है। यहाँ पे लिखा है कि यह जो पुरुषस्य लिंग है उसकी अभिव्यक्ति जब तक रोगी के अंदर मिल रही है तब तक आपको धारण को समझना चाहिए। जहां जहां लिंगों की अभिव्यक्ति नहीं मिल रही है उसके अंदर आपको धातुओं में विभंजन ज्ञात करना चाहिए। यदि आप कतिता पुरुष या शारीर के अंदर पुरुष का प्रभाव देखे, अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त का, तो उसमें आपको ज्ञात होगा कि अहंकार के द्वारा इंद्रिय संपादन होता है, रचना बनती है अहंकार के द्वारा, और इंद्रिय संचार प्रेरण धारण बिगड़ने से रचना बिगड़ना शुरू हो जाता है। और इसको हम ख वैगुण्य के साथ जोड़ते हैं। इंद्रिय के रोग, चिकित्सित स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, यह इंद्रिय संचार प्रेरण धारण को प्राकृत अनुवर्तित करने हेतु व्याख्यायित है। स्वस्थ रखने हेतु इंद्रिय क्रमणीय बताया गया। मात्रा सिद्धि, तस्या सिद्धि, नववेगान धारणी और इंद्रियो क्रमणीय, इसमें जो इंद्रियो क्रमणीय अध्याय है यह इंद्रिय संचार प्रेरण धारण प्रक्रिया को सापेक्ष रखने हेतु व्याख्यायित। यदि यह बिगड़ जाए तो ख वैगुण्य होना शुरू होता है। हमारे संस्कृत के 4 अध्याय रोगकरण या व्याधिकरण में निदान को सीधा प्रवेश करवा देते। रोगकरण और व्याधिकरण में निदान को प्रवेश करवाने का कार्य संस्कृत के 4 अध्यायों के द्वारा संपादित होता है। मात्रा, तस्या, नववेगान धारणी और इंद्रियो कर्म। इसी कारण इस 4 अध्याय को निदान परिवर्जन के स्वरूप में भी व्याख्यायित किया गया। यानी कि सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट निदान को जोड़ने वाला यह 4 अध्याय है जो आपको निदान को अधिष्ठान के साथ जोड़ देंगे। इंद्रिय के रोग, चिकित्सित स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान इंद्रिय सिद्धि हेतु है। इसके बाद आता है पंचत्व ग्रहण लिंग। पंचत्व ग्रहण लिंग क्या है? तो इंद्रिय संचार प्रेरण धारण की फल पंचत्व ग्रहण के स्वरूप में मिलेगा। चतुर्विंशति पुरुष की धारणत्व लिंग है।
यानी कि इंद्रियों का व्यवहार नित्य या अनित्य स्वरूप में जो भी होगा, यह अनित्य या नित्य इंद्रियों के व्यवहार का फल पंचत्व ग्रहण के स्वरूप में रोगी के अंदर मिलेगा। इंद्रिय संचार प्रेरण धारण पुरुष से पंचत्व ग्रहण लिंग को धारित करता है। यह सृष्टि प्रभो कर्म अहंकार से पंचत्व ग्रहण, यानी कि अहंकार से पंचत्व ग्रहण का जो सृष्टि प्रभो क्रम है, उसको द्वारा यह अनुवर्तित होता है। विषयों के इन मिथ्य अति योग के मुजब पंचत्व ग्रहण होगा। महाभूताग्नि इंद्रियों के प्रेरण धारण के मुजब पंचत्व ग्रहण करेगी, और यह पंचत्व ग्रहण क्या होगा? धातु स्वरूप या मल स्वरूप होगा। नित्य होगा तो धातु स्वरूप, और अनित्य व्यवहार होगा तो मल स्वरूप धारण होगा। यह आगे जाके जैसे इंद्रिय संचार प्रेरण धारण ख विगुणता करेगा, यह पंचत्व ग्रहण मलिनीकरण प्रक्रिया, व्याधियों की समूर्छना, इंद्रियों के रोग, इंद्रियों क्रमणीय कल्प सिद्धि स्थानों के साथ संकलित होगा। यह पंचत्व ग्रहण सिद्धि हेतु चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान व्याख्यायित है। इसके बाद अंतिम आता है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, स्मृति, अहंकारी, लिंगारी, परमात्मा। आपके स्वस्थ और रोगी पुरुष के अंदर यह पुरुष के धारणत्व करने वाले प्रकृति स्थापक लिंग है। रोगी या स्वस्थ के अंदर सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, चेतना, धृति, स्मृति और अहंकार, यह लिंग स्थापित होने पर ही प्राणोपान निमिषातीय जीवनम मनसोगति और इंद्रिय संचार सुचारू रूप से चलेगी। पुरुष 16 स्वीकार, एकादश इंद्रिय, मनो 10 इंद्रिय, प्रकृति षष्ठ धातु की में जो 16 स्वीकारों है, यह 16 स्वीकार पुरुष की स्व इच्छा द्वेष की नित्य गति, सुख दुख में नित्य गति, तद अनुसार प्रयत्न, तद अनुसार चैतन्य और धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार अनुक्रम से 16 स्वीकारों को धारित करें। यदि आप इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति यानी प्रज्ञा अपराध का निरूपण है यह, और अहंकार यानी पंचत्व ग्रहण है, तो यदि आप इस परमात्मा लिंगों का परीक्षण करोगे तो प्राणोपानो, जीवनम, मनसोगति और इंद्रिय संचार प्रेरण धारण, यह पुरुष की और प्रकृति के इस लिंगों के द्वारा यह धारित होके रहते, यानी कि अष्टधा प्रकृति 16 स्वीकारों को निरावरित धारित करे, उसके यह लिंग परीक्षण बताए गए। यह 16 स्वीकारों के प्रकृति स्थापक लिंग है, यानी कि आप निदान, परिवर्जन, उपक्रम, अग्नि के चिकित्सा सूत्र, चिकित्सा स्थान, समूर्छना, व्याधि निर्मूलन के पश्चात रोगी के अंदर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति और अहंकार को यदि 16 स्वीकारों में स्थापित नहीं कर पाते तो व्याधि पुनर्भव होगा और वापस उसके अंदर विभंजन शुरू होगा। यह अंतिम परमात्मा लिंग बताए गए, यानी कि यह 16 स्वीकारों को पुरुष केंद्र में स्थापित कर देते हैं, उसी कारण उसमें वापस विभंजन नहीं होता। तो विभंजन न होने के ये परमात्मा लिंग है। इससे क्या होगा? व्याधि अपुनर्भव होगा, मोक्ष का धारण करे। यह जिस तरह से व्याधि अपुनर्भव है, उसी तरह पुरुष का भी अपुनर्भव होने का यह प्रधान लिंग है। आपके अंदर और आपका जो पुरुष सस्य लिंग का धारणत्व है, उसमें वापस विभंजन ना हो, उसके लिए नित्य और अनित्य भेद के रूप में इच्छा और द्वेष के भी नित्य रूप, सुख और दुख, अनुकूल वेदना और प्रतिकूल वेदना को ज्ञात करना, तद अनुसार प्रयत्न करना, बुद्धि, धृति, बुद्धि और स्मृति से युक्त अहंकार का धारणत्व, यह
षोडश विकारों को धारित करके रहेगा और मोक्ष और व्याधि का अपुनर्भव करेगा। तो यहाँ पे हमने पुरुषस्य लिंग का संक्षिप्त निरूपण आपको बताया। इससे आप क्या कर पाओगे कि रोगी के उसके अंदर महत्तम उसको योजना के साथ जोड़ पाओगे। इसके बाद हम जाएंगे पुरुषस्य अभिव्यक्ति। तो आप देखो तो प्रधान रूप से कथित पुरुषीय शरीर के अंदर 3 पुरुष, लिंग और अभिव्यक्ति आता है। लिंग पुरुष के होते हैं, लिंग पुरुषस्य लिंग ऐसा है, लिंग पुरुष के होते हैं। अभिव्यक्ति क्या है? लिंगों को जिस 7 प्रक्रियाओं के द्वारा धारित होना है, ये अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति के द्वारा धारणत्व प्रक्रिया होती है। अभिव्यक्ति के बिना ये लिंग धारित नहीं हो पाते। अभिव्यक्ति लिंगों को धारण करने वाली प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को हमें ज्ञात करना चाहिए, जिसके द्वारा लिंगों की किस तरह से प्रवर्तन होगा ये ख्याल आए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे।